हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 71 पे। ठीक है, ये वीडियो सोल्यूशन हम कर रहे हैं बुक का। पूरी बुक का कवर पेज आप देख पा रहे होंगे। इसका हम सारी बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, सारे के सारे अभी 71 सेट पे पहुंच गए हैं। ये पूछा गया था 27/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में रीजनिंग से जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिमेंबर इज कोडेड हैज, ठीक है, दिस, देन हाउ विल मेंबर इज बी कोडेड। देखो दोस्तों, मेंबर कैसे कोड करेंगे। मेंबर यहाँ से बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड देखने हमें। ठीक है, पहले दो छोड़ देंगे हम, पहले दो छोड़ के ये आना चाहिए। तो इसके लिए पहले दो छोड़, ये छोड़ देंगे तो ये कोड होगा डायरेक्ट। ठीक है, 3 2 3 4 2 1, 3 3 3 2 3 4 आना चाहिए, फिर 4 2 1। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कहता है इफ द लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द सेंटर। बीच में कौन सा होगा? तो बीच में कौन सा होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 है, मतलब सातवां बताना है मुझे। सातवां पहले भी तो ए आएगा। ठीक है, ए के बाद और कौन है इसमें? फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा दोस्तों ए के बाद ये एक डी है। ठीक है, फिर डी आएगा 2, फिर आएगा 3 ई। ठीक है, फिर 4 पे आएगा आई। ठीक है, फिर 5 पे कौन सा आएगा? 5 पे आएगा कौन सा? ठीक है, 5 पे आएगा दोस्तों इसमें से, फिर डी 2 बार है तो डी आएगा, मतलब 4 पे डी, 5 पे ई। ठीक है, छठे पे आएगा एन, फिर सातवें पे क्या आएगा? एन आएगा, और सातवां क्या है बीच में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नमन को 92 लिखा गया है। देखो इसको 92 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले सम करते हैं। 14 और 1 15 और 13 28 और 1 29 और 14 43। ठीक है, 43। ठीक है, 43 आता है इनका सम। अगर हम सम देखते हैं इनका क्या आता है सम। ठीक है, 43। लेकिन अभी क्या करेंगे दोस्तों इनका, देखो ये ऐसे तो नहीं बनेगा। अपोजिट का सम करके देखते हैं। अपोजिट का सम करते हैं। एन का अपोजिट क्या होता है? एम 13 पे। ए का अपोजिट दोस्तों कितना होता है? ठीक है, 27 होना चाहिए। जेड होता है, जेड होता है 26, फिर 13, फिर 26, फिर 13। ठीक है, 13 3 39। ठीक है, 13 3 39, 26 दूनी 52। ठीक है, और क्या बच गया? कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा, कितना बनेगा? ठीक है, 13 था, 26 आया, और इसका ये बीच में एन था, इसका ये 13 भी मैंने ले लिया। ठीक है, 13 प्लस 26 कितना हो गया? 39 और 14। ठीक है, एम का क्या आएगा दोस्तों? 14 आएगा ये। ठीक है, एक 14 आएगा, एम का ऊपर उल्टा 14 आएगा। 39 और 14 कितना हो गए? ठीक है, या 13 दूनी सीधा दोबारा से जोड़ देते हैं। 13 दूनी ये हो गया 26 दूनी 52। ठीक है, 26 दूनी 52, 13 दूनी 26 और 14, 8 6 4 10 तो 12, एक कैरी, 5 और 4 9। ठीक है, मतलब सम किया है। तो सेंट कारपेट के अपोजिट का सम करो अब। तो 3 का अपोजिट एक्स होता है, मतलब 24, फिर 26, फिर 9, फिर इसका 16 का अपोजिट होता है कितना? 11, फिर 5 का अपोजिट, ठीक है, 22, और टी का अपोजिट दोस्तों 7। 26 और 24 50, 50 और ये 20 70, और 22 92, और 7 99। ठीक है, 99। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टीचर को ये लिखा गया है। टीचर को ये लिखा गया है, मतलब कि क्या किया इसने? देखो टी लास्ट में भेज दिया, फिर ई, फिर ए, फिर सी, फिर एच, फिर ई, फिर आर, अपोजिट कर दिए। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट ऐसा आएगा लास्ट में। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, फिर ई आएगा दोस्तों। देखो पहले इसमें ई नहीं आएगा, देखो ऐसा आएगा पहले लास्ट में, फिर आएगा टी। ठीक है, फिर क्या आएगा? टी आएगा सेकंड नंबर पे। तो ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा बचेगा? ऑप्शन 4। देखो डी ई एफ जी एच आना चाहिए। ठीक है, तो एच आना चाहिए, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। पी क्यू आर, ठीक है, आर के बाद फिर इसने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ठीक है,
इसे बताना परसेंट चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों। अगर इसने +1 +1 +1 किया है, ठीक है, तो फिर PQRS तो T आना चाहिए। PQRS, ये देखो RS, देखो ये P, फिर Q, फिर R, फिर क्या है S। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये गलत दिया हुआ है, GSA है ये, ठीक है। S फिर T आएगा सेकंड नंबर पे, तो H के बाद T आएगा सेकंड नंबर पे, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या है, इसमें मिस एरर है हिंदी में, इंग्लिश में देखो ये S है, ठीक है। तो S के बाद फिर A के बाद क्या आएगा, ठीक है, A के बाद आएगा B, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1+7 8 और 7 15, 15 और 7 22, स्टार्टिंग में B आना चाहिए, 22 पे B होता है, ये बार हो गए दोनों। 3 7 10 और 7 17 और 7 कितना होता है 24 होता है, तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए X, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, D E F G आना चाहिए फिर, ठीक है, G आना चाहिए, तो इसका मतलब तो एक ही ऑप्शन है जिसमें G है पहले, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। आगे भी देख सकते हो, -1 फिर -1 N, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो M है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है, ये सिंबल दिए हुए हैं, तो हमें इसको सोल्व करना है। देखो 24 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 9 है, फिर 4 है, ठीक है। अब माइनस के स्थान पर क्रॉस लिखना है, माइनस के स्थान पे क्रॉस लिखना है, माइनस कहाँ पे 2 और 9 के बीच में, यहाँ आएगा क्रॉस। और प्लस के स्थान पर दोस्तों क्या लिखना है, ये लिखना है, प्लस के स्थान पे ये सिंबल लिखना है हमें, ये किस चीज़ का सिंबल है, प्लस के स्थान पे ये लिखना है, ठीक है, प्लस के स्थान पे ये लिखना है, ये मीन्स इसका मतलब है डिवाइड, ठीक है, प्लस की जगह क्या आएगा, डिवाइड आएगा, प्लस की जगह डिवाइड, मतलब यहाँ डिवाइड आएगा, 24 और 6 के बीच में प्लस है, इसलिए यहाँ डिवाइड। गुना के स्थान पर प्लस आएगा, गुना कहाँ पे है 9 और 4 के बीच, यहाँ प्लस आएगा, और इसके स्थान पे जो भाग का सिंबल है जो डिवाइड का, उसके स्थान पे माइनस आएगा, तो डिवाइड का कहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड का सिंबल कहाँ पे है दोस्तों, ये तो देखो 24 प्लस था, ये तो प्लस के स्थान पे क्या लिखना था हमें, डिवाइड लिख दिया, और जो मुझे लिखना है, और भाग के स्थान पर माइनस आएगा, ठीक है, इसके 6 और इसके बीच में यहाँ आएगा माइनस। अब इसको करो, 6 चौका 24 माइनस 9 दूनी 18 +4, तो कितना होगा, ठीक है, 18 में से 4 4 8 गए, तो कितना बचेगा -10, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑल डॉक्टर्स वेन डाइग्राम से करते हैं, ऐसे सिलोक्स का क्वेश्चन है। ऑल डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, सारे के सारे डॉक्टर्स क्या हैं, किस में आते हैं, प्लेयर्स में आते हैं। सम प्लेयर्स आर टीचर्स, सम प्लेयर्स टीचर हैं। अब मुझे बताना है, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर हैज वेल टीचर, ठीक है, कहते हैं सम कुछ प्लेयर डॉक्टर भी हैं, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर हैज वेल हैज टीचर, पहला ठीक है दोस्तों, दोनों कंडीशन सही है। ऑल टीचर आर प्लेयर ये नहीं कह सकते हम, दूसरा गलत है, तो पहला ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ओनली कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना, ओनली 1 फॉलो होना चाहिए इस हिसाब से तो। और इसमें कंडीशन है दोस्तों, ध्यान से अगर आप देखोगे, कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, देखो कुछ खिलाड़ी डॉक्टर के साथ साथ शिक्षक, मतलब डॉक्टर भी होने चाहिए और शिक्षक भी होने चाहिए खिलाड़ी, तो इनमें रिलेशन नहीं पता, इसलिए पहला भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, ये पहला भी क्या होगा, गलत होगा, इसलिए इसका कोई भी फॉलो नहीं करेगा फिर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा, नाइदर 1 और नॉट 2, क्योंकि इसने बोला था, कंडीशन रख दी इसने, ये तो मैं अगर कहता कि कुछ खिलाड़ी, ठीक है, डॉक्टर, और ये क्या है, अगर ये बोलता, इसने बोला डॉक्टर के साथ साथ क्या है, कुछ प्लेयर खिलाड़ी डॉक्टर के साथ साथ शिक्षक टीचर भी हैं, इसके साथ साथ मतलब, इसके साथ साथ क्या मतलब, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, इनमें हमें कोई रिलेशन नहीं पता डॉक्टर और टीचर में, ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, तो इसलिए कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, प्रश्न दिया हुआ है, उसके तर्क बताने हैं, जो सा तर्क ज़्यादा सही है, जो आर्गुमेंट ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा इम्प्लीफाई होगा, उसी को हम आंसर करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, क्या भारत में तंबाकू बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए,
ठीक है, ये कहता है क्या भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है, लगा देना चाहिए पूर्ण प्रतिबंध। नहीं, क्योंकि इससे हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। दोस्तों तर्क तो सही है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सरकारी कर्मचारी है जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, नौकरी चली जाएगी, प्रतिबंध। हाँ, फिर सेकंड कहता है हाँ, क्योंकि तंबाकू का छोटी उम्र के बच्चों भी सेवन करने लगे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। दोनों तर्क दोस्तों इसके सही हैं। ठीक है, आपको अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना, आपको इसको प्रश्न को देखना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, हमें इसको इम्प्लीफाई करना है स्टेटमेंट में। ठीक है, उस हिसाब से आपको सोचना है। ये भी तर्क स्ट्रोंग है और ये भी स्ट्रोंग है। ठीक है, दोनों तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए वेन अरक में सही संबंध निर्धारित करें। वाराणसी भारत उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश में क्या आता है, वाराणसी आता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन जो ए है, एक इसमें ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ए है जो कौन सा होगा दोस्तों, देखो वाराणसी भारत। अब हमें इसके लिए जनरल नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज है तभी हम कर पाएंगे। अगर आपको पता है वाराणसी, तो किसके अंदर आता है, ए आएगा, ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा इसका, करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेशनरी पेन पेंसिल। ठीक है, स्टेशनरी पेन पेंसिल। दोस्तों स्टेशनरी में दोनों आते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, डी। डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अलग बताना है। अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सिलचर। ठीक है, ये दिए हुए हैं, तो सबसे अलग हमें बताना है। देखो इम्फाल है जो मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल। अगरतला त्रिपुरा की है, वैसे कोहिमा क्या है, नागालैंड की है। ठीक है, और सिलचर क्या है दोस्तों, ये असम का एक शहर है। ठीक है, ये राजधानी नहीं है। ठीक है, असम का एक बड़ा शहर है ये, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये अलग है सबसे। ठीक है, इसलिए कौन सा होगा, ठीक है, सिलचर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 5 के बाद 7 आया, देखो प्लस 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड करेंगे, इसका मतलब 19 आना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2 3 6, 6 चौका 24, 5 छक्का 30, 7 तिया 21, 210, मतलब मल्टीप्लाई कर दी सबकी। 8 नहीं 72, 72 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 720 आएगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। निष्कर्ष दिए हुए, कथन दिए हुआ है, बताना है कौन सा निष्कर्ष हमें, ठीक है, निर्धारित निष्कर्ष कथन रूप से अनुरूप है, मतलब इसको इसको स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई करेगा, कौन सा है वो कंक्लूजन। ठीक है, ये बताना है। देश, पहला कहता है कोई राष्ट्र आज के समय में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, पहला कहता है देश के नागरिक सुस्त हैं। देखो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, ये नहीं निकाल सकते इस स्टेटमेंट में से, कथन में से, ये इसका निष्कर्ष नहीं है कि देश के नागरिक सुस्त हैं, ये नहीं कह सकते हम। या नामुमकिन है कि देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, दोस्तों ये सही है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि सभी के जो नागरिक हैं उनकी नीड को पूरा किया जाए, इसलिए ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका इसके अनुरूप है, इसको ये क्या इम्प्लीफाई करता है, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसलिए कौन सा हो गया ऑप्शन, ये सेकंड वाला होगा, केवल निष्कर्ष तो सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। राम श्याम का भाई है, राम है जो किसका भाई है, श्याम का। ठीक है, राम श्याम का भाई है, मोहन राम का पिता है, मोहन इनका पिता। ठीक है जी, मोहन राम का पिता है। सोहन राधिका का भाई है, राधिका श्याम की बेटी है, राधिका है जो श्याम की बेटी है, ये सॉरी, राधिका, राधिका क्या है, श्याम श्याम की बेटी है दोस्तों। सोहन का चाचा कौन है, ठीक है, और सोहन राधिका का भाई है, सोहन है दोस्तों, आपको आंसर तो पता लग ही गया, सोहन राधिका का भाई है। ठीक है, तो सोहन का चाचा पूछा है तो कौन होगा, राम होगा। ठीक है, कौन होगा, राम होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अब ये देखना है हमें,
यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? देखो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ क्या किया इसने, 24 है, फिर 85 है, फिर यहाँ क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप, ठीक है, यहाँ 85 कैसे बनेगा, 85 कैसे बनेगा दोस्तों, ये बताना है हमें। ये 85 है, आगे मतलब कि क्या आएगा, यहाँ 4 और 5 से आप 24 कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये खुद से भी ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन को पहले, ठीक है, पहले खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर। देखो 4 और 5 से हम, ठीक है, क्या बनाना है हमें, 4 5 से, 4 है, 5 है, फिर 6 है, 7 है। ये दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे इंग्लिश में 41 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया फिर क्या दिक्कत है इसमें, ये 41 है, इंग्लिश से करो इसको। अब ये तो हमें पता लग गया, 5 का स्क्वायर फिर 4 का 16, दोनों को जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 85 आएगा। अब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, जोड़ोगे क्या आएगा, 5 8 6 14, 145, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गई थी, ये 24 नहीं था, ये था 41। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेक को ये लिख दिया इसने, ठीक है, ब्रेक को क्या लिख दिया, भाई। फिर आर को लिख दिया इसने आई, मतलब आर का तो अपोजिट होता है आई, बी का अपोजिट लिख दिया दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट, सम 27 होना चाहिए, ठीक है, 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, सबका सम 27 बन रहा है, इसलिए अपोजिट है एक दूसरे के। तो एम का अपोजिट एन होगा, सभी में है। ए का अपोजिट क्या होगा, 26 होगा, मतलब जेड होगा। तो एन के बाद जेड आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। एन के अपोजिट एम होता है, फिर तीसरे नंबर पे एम आएगा दोस्तों, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखो जी, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, मतलब स्टार्टिंग में तो एम आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में एम आना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आगे भी चेक कर सकते हो, 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, ठीक है, इसमें 13 है देखो। क्वेश्चन नंबर 21, इसने क्या किया है इसने देखो यहाँ से, ठीक है, 8 आया, ठीक है, 8 आया, तो 8 कैसे आएगा देखो, या फिर मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 का गैप है, ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इसने 8 कैसे बनाएगा, अगर मैं इनको ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 तिया 6 और उसमें पहला नंबर ऐड कर देता हूँ 8, कितना आएगा 8, 13 निम्न, ठीक है। 13 निम्न कितना होता है, 13 निम्न होता है 117, ये दोस्तों 126 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में देखो, हिंदी में गलत है, इंग्लिश में देखो, 13 निम्न होता है 117, और पहला ऐड करेंगे उसमें 117 में, तो 126 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 16 गुना ये एक्स मान लेता हूँ, एक्स, और फिर कितना ऐड करना है मुझे उसमें, 16 ऐड करना है, 192 आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 192 में से 16 गए, 12 में से 2 गए, 116 में से 192 में से 16 गए, 16 घटानी है इसमें से, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 176 आ गया। अब बटे में 16 करेंगे, 176 के, ठीक है, ये आएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना आएगा 11, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ प्लस 3 ऐड करता हूँ, 28 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो 52 ऑप्शन में भी है, इसलिए ये पैटर्न हिट कर गया। 5 का स्क्वायर करना है, 3 ऐड करना है, 7 का स्क्वायर 3 ऐड करना है। 23 है, पपीता फल आलू, ठीक है, पपीता फल आलू। दोस्तों फल में क्या, पपीता आता है, आलू अलग है, एक में एक आएगा, एक अलग होगा, तो कौन सा है, सी, ठीक है। इसलिए सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 26 है क्वेश्चन नंबर, एक्स वाई की बहन है, एक्स है जो वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, जेड वाई की ये माँ है, इसका कोई पिता होगा मान लो, ठीक है। ए जेड का पिता है, ए है दोस्तों जेड का
पिता, ठीक है जी, ठीक है, इसको स्मॉल ए दिया है तो स्मॉल ए मान लेता हूँ। ए जेड का पिता है, आदि बी ए की माँ है, ठीक है, यदि आदि नहीं है ये, यदि, ठीक है, एंड बी इज एज मदर, ठीक है, बी है ए की माँ है, बी है दोस्तों, ठीक है, ए की माँ है, ए क्या था, जेड का पिता था, और बी है ए की माँ, ठीक है, ऐसे ही इसका पिता भी होगा ए का। तो एक्स ए से क्या संबंध है, तो एक्स का दोस्तों ए से क्या संबंध है, ठीक है, एक्स है जो ए का क्या लगेगा, ठीक है, एक्स तो पुत्री है पहली बात तो, ठीक है, क्या है, पिता का पिता, ये तो नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट ही पता लग गया आपको क्या है, इसकी जो डॉटर है उसकी डॉटर है ये, ठीक है, तो इसकी डॉटर की डॉटर, तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि आप देखोगे ना इसमें एक्स और वाई तो क्या थे, एक्स तो बहन थी वाई की, ठीक है, वाई की माँ कौन है, जेड है, ठीक है, और जेड का पिता कौन है, ए है, ठीक है, जेड का पिता कौन है, ए है, और ए की माँ ये है, तो इसकी क्या होगी, कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है, पोती पुत्री की पुत्री कह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 25 है क्वेश्चन नंबर, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, ऑल बुक्स आर टेबल, ऑल बुक्स आर, सारी बुक्स किस में आती हैं, टेबल में आती हैं। अब मुझे बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ठीक है, कौन सा इसका निष्कर्ष है जो, ठीक है, फॉलो करेगा। पहला कहता है सम बुक्स आर चेयर्स, कुछ बुक चेयर हो सकती है दोस्तों, कोई रिलेशन नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। सम टेबल आर चेयर्स, सम टेबल क्या है, चेयर्स हैं, ये तो 100% दोस्तों, ये तो कि कुछ चेयर टेबल है तो कुछ सम टेबल भी चेयर होंगी, तो दूसरा फॉलो करेगा, तो दूसरा कौन से में है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अलग बताना है, देखो 6 का स्क्वायर -1 नहीं है ये, ठीक है, या फिर 6 पंजा 30 5 जोड़ दिया, 4 पंजा 20 3 जोड़ा है, ठीक है, 18 पंजे 90 नहीं है, या फिर 1 माइनस करता हूँ 7 से गुना करता हूँ, 1 माइनस नहीं होगा ऐसे भी, ठीक है, सबसे अलग हमें बताना है कैसे होगा, ठीक है, सबसे अलग हमें बताना है, सबसे अलग बताना है। इनमें एक चीज़ और देख सकते हैं, सब में क्या है, पहली तो इवन संख्या है, इसमें भी इवन है, इसमें इवन है, इसमें भी इवन है, और दूसरी ओड है सब में, ठीक है, और इसमें पहली ओड है और दूसरी इवन है, ठीक है, तो इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है, ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन सेट नंबर, ठीक है, 71 के 27/1/2021 को ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ आप देखते आ रहे होंगे सारे के सारे सेट, आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे आपको वो भी देखने हैं सारे जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है, आप एक बार लगा लोगे ना अच्छे से सेट सारे, आपको क्वेश्चन में इतनी स्पीड बन जाएगी आपकी, और एक आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो आप जल्दी से कर पाओगे, आपको खुद पे विश्वास रखना है, ऐसे नहीं कि कहीं कहीं से पढ़ लिया, कभी कहीं से 20-30 क्वेश्चन लगाए सारा दिन खराब कर दिया, ठीक है, रिसर्च नहीं करनी, आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाएं, लगातार प्रैक्टिस, सिलेबस रिवाइज होगा यहाँ से, और खुद से भी नोट्स रिवाइज करिए, सिलेबस रिवाइज और PYQ, ठीक है, क्योंकि इतने PYQ हैं, अगर रेलवे के वो भी कर लोगे आपके लिए बहुत है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, एग्जाम में आसानी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की आदत इधर उधर लगे रहोगे, जो एग्जाम से लेना देना नहीं है, वो टाइम खराब होगा, और एग्जाम टाइम में आपको जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो भी नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है, तो ये सच है, कड़वा सच है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और इस चीज़ को पहले ही अवेयर रह के चलेंगे इसके प्रति। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।